कराची से 6 जनवरी को अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब से मिल गई। मुस्तफ़ा आमिर को दोस्त अरमगान ने क्यों और कैसे कत्ल किया, शरीक मुलजिम शहराज के दिल दहलाने वाले इंकशाफात। मुस्तफ़ा के कत्ल की वजह लड़की बनी। मुलजिम अरमगान अपने घर पर 3 घंटे तक मुस्तफ़ा पर लोहे के रॉड से तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोशी के बाद मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। हब में दराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा आमिर जिंदा था। फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़क कर लाइटर से आग लगाई। वापसी में 3 घंटे पैदल चलने के बाद सुजुकी वाले को 2000 रुपये देकर कराची पहुंचे। IMF के तकनीकी माहिरीन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वफ्द मार्च के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। ज़राए का कहना है IMF के माहिरीन गवर्नर्स पर सिफारिशात मुरतब करके लाएंगे। IMF वफ्द ने इंतजामी उमूर में शफाफत के लिए डेटा मुरतब किया। पाकिस्तानी हुकाम ने भरपूर ताउन किया। IMF वफ्द को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातों तक रसाई दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय कम किराए पर दस्तयाब होगी। शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। गजा जंगबंदी माहिरे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का छठा तबादला आज होगा। हमास की जानिब से आज रिहा किए जाने वाले 3 यरगमालियों में रूसी नयाद इसराइली अलेक्जेंडर साशा, अमरीकी नयाद इसराइली सागी देकल और इसराइली शहरी लायर हॉर्न शामिल। हमास के मुताबिक इसराइल 369 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों में उम्र कैद के 36 और 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार किए गए 333 कैदी शामिल। एक और फाइनल पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड हतमी मार्का जीतकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कीवीज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर सैफ अली की सीरीज जीत ली। 243 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले 5 विकेट पर हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल की शानदार 15, टॉम लेथम भी फॉर्म में आ गए। 56 रन बनाने में कामयाब रहे। नसीम शाह 2, शाहीन, सलमान और अबरार एक विकेट हासिल कर सके। फाइनल में पहले खेलते हुए ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। बाबर, फ़खर, सऊद और खुशदिल नाकाम रहे। रिजवान 46, सलमान आगा 45 और तैयब ताहिर 38 रन बना सके। पूरी टीम आखिरी ओवर में 242 पर ढेर हुई। 4 विकेट उड़ाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। लगता है कि क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देना चाहिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट इसमें हमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। जो चीज़ें मिस्टेक लगी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अब थोड़ा हमें पता चल गया। अब इंशाल्लाह में टीम पाकिस्तानी में होना चाहिए कि इस पर हम अपना काम करें। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफ़ी चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है। तमाम खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी में निखार लाना होगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, इब्तिदा में विकेटें गिरने की वजह से दबाव आया। कीवी स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की, ज़्यादा रन्स नहीं बनाने दिए। कोशिश करेंगे मेगा इवेंट के आगाज से पहले अपनी गलतियों पर काबू पाएं। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 30 से 40 रन कम बनाए। कुछ मजीद रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज। तकरीब में JF-17 थंडर F-16 शाइकीन का लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम पर रिहर्सल। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजिंग तकरीब इतवार को लाहौर में शाही किले के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को 62 करोड़ रुपए जबकि रनर अप को 31 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज है, दुआ है कौमी टीम कामयाबी हासिल करे। आसमां से आगे तू अपने पर फैला दे, आसमां से आगे तू अपने पर फैला दे, ये सारी दुनिया तेरी, ये दुनिया को बदला दे। मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिर हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल मुल्की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क भर से 44 मुल्जिमान पकड़े गए। 8000 से ज़ायद प्री एक्टिवेटेड इंटरनेशनल सिम्स बरामद की गई। ये सिम्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा करने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए UK और दीगर मुल्कों के सिम्स इस्तेमाल करते हैं। बाहर से आने वाले अफराद भी सिम्स लाकर बेच रहे हैं जो गैर कानूनी है। दो रोज़ा इंटरनेशनल फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। पहले रोज़ के सेशन की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन इजहार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीका और भारत का मुश्तरका बयान बेबुनियाद करार दे दिया। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान ने कहा भारत अमरीका बयान में सलामती काउंसिल के करारदादों की खिलाफ वर्जी को पेश नज़र नहीं रखा गया। भारत को असलहे की फराहमी खित्ते में फ़ौजी तवाज़ुन मुतासिर करेगी। बैनुल अक़वामी शराकतदारों से अपील है वो यकतरफ़ा मौक़िफ़ की तौसीक़ से गुरेज करें जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफ़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर की जानिब से तोहफे में दी गई गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तोहफे में गाड़ी दी थी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके गुज़श्ता रोज़ वापस गए थे। कराची में हैवी ट्रैफिक से मुताल्लिक दफ़ा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। शहर में हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत मुनज़्ज़म की जाएगी। रात 10 से सुबह 6 के सिवा डंपर चलाने पर पाबंदी होगी। तामीराती सामान की तरसील के लिए मुकर्ररा रूट इख्तियार करना होगा। इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। पानी, दवाएं, लिक्विड गैस की गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। लोग आते हैं, धरना देते हैं, पूरी मीडिया 500 DSNGs के साथ पहुंच जाती है। वो कहते हैं हम तो जी सुपरस्टार हो गए। कानून तोड़ने वालों को ग्लोरीफाई ना करें। हाँ, आप जरूर वो पॉइंट आउट करें जो इशू है। इस तरीके से आफाक अहमद को अरेस्ट किया गया, बाकी क्रिमिनल्स को भी ऐसे अरेस्ट करना चाहिए जो इश्तियाल फहराएंगे। इसी तरीके से आफाक अहमद की तरह इश्तियाल फैलाने वालों को पकड़ना चाहिए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं लोग धरना देते हैं तो मीडिया कवरेज के लिए पहुंच जाता है। धरना देने वाले खुद को सुपरस्टार समझ लेते हैं। वज़ीर आला ने कराची के पहले जदीद थाने का इफ्तिताह कर दिया। बोले सिंध भर में 33 पुलिस स्टेशन को जदीद बनाया जा रहा है। 8 कराची में होंगे। कोई भी शहरी पुलिस से खौफजदा ना हो। पुलिस को जदीद सहूलतें देने का मकसद आवाम की खिदमत करना है। इंटर बोर्ड में तलबा को क्यों फेल किया गया, रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का मुतालबा, बोले स्क्रूटनी के नाम पर 2 माह गुजार दिए लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा रही। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची के नौजवानों को मायूसी की जानिब धकेल रही है। हमारा मुतालबा है तालीम दुश्मनों को बेनकाब किया जाए। मलीर में टाउन इंतजामिया की जानिब से फूलों की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद देखने आई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर मेहमान खुसूसी थे। मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने वाला पाक फजाइया का दस्ता वतन वापस पहुंच गया। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब में हुई। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के दस्ते में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे शामिल थे। कॉम्बैट पायलट्स और टेक्निकल ग्राउंड क्रू भी दस्ते में शामिल था। बैनुल-अक़वामी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज की। तैयारों ने दौरान परवाज एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का मुजाहरा भी किया। मश्क का मकसद फ़ज़ाई जंग के माहौल में इश्तराक कार को फ़रोग़ देना था। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक ने भी हिस्सा लिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बेहतरीन ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। तैयारों ने दुनिया की जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। लाड़काना में ताजिर को फायरिंग करके जख्मी करने की फुटेज सामने आ गई। नकाबपोश शख्स ने अचानक आकर फायरिंग कर दी। फुटेज के मुताबिक लूटमार का कोई वाकया पेश नहीं आया। नामालूम नकाबपोश ने बिना लूटमार किए बराह रास्त फायरिंग करके फरार हो गया। चेयरमैन PCB की खुसूसी दावत, यंग क्रिकेटर्स बने PCB के मेहमान। कराची के मकामी होटल में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, सेल्फियां बनाईं, स्टार खिलाड़ियों का ऑटोग्राफ भी लिया। यंग प्लेयर्स ने क्रिकेट के बारे में सवाल किए, बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स ली। रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर के साथ एंजॉय किया। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 236 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में 44 रेसर्स एक्शन में। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी की रेस आज होगी। प्रीपेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 16 फरवरी को होगा। कौमी एलीट मेंस और विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हतमी मरहले में दाखिल। फाइनल में रसाई के लिए मर्द और खवातीन बॉक्सर्स की मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में जोर आजमाई। इवेंट पाक आर्मी के ताउन से पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़रिए तमाम जारी। कामयाब खिलाड़ी आज चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। जैकबाबाद में सिंध हॉर्स एंड कैटल शो मेला जारी। स्पेशल फोर्स ग्राउंड में सिंध का सकाफती खेल मेला खड़ा हुआ, जिसमें 16 पहलवानों ने जोर आजमाई का मुजाहरा किया। पहलवानों का कहना है ऐसे मुकाबले हमारी सकाफत को जिंदा रखते हैं। पुरजोश शायकीन ने पहलवानों को बढ़ चढ़ कर दाद दी। और खिलौने वाला शैतानी बंदर इंसानों के खून का प्यासा। हॉलीवुड की ड्राउनी फिल्म दी मंकी का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 21 फरवरी को अमरीकी सिनेमाओं पर दहशत फैलाएगी।